संविधान में आर्टिकल 311 है और आर्टिकल 311 के तहत उन तमाम पुलिस ऑफिसर्स को निकालना चाहिए नौकरी से। सस्पेंशन नहीं बल्कि अंडर संविधान के आर्टिकल 311 के तहत उनको सर्विस से निकालना चाहिए। जब इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट आ जाएगी टाइम बाउंड मैनर में, सुप्रीम कोर्ट के पास ये एक्स मुस्लिम एक्स एमपी गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट की जिम्मेदारी है, स्टेट ने देखिए क्या क्या हो गया स्टेट के मौजूदगी में। तो ये हमारा डिमांड है और हम उत्तर प्रदेश के बीजेपी की गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जो मुस्लिम एक्स एमपी का हत्या की गई है, उनके 2 बेटे जुवेनाइल होम में, उनको छोड़े आप। आपके पास राइट है उनको छोड़ने का, ताकि वो अपने वालिद के, मरहूम वालिद के तदफीन में शामिल हो सकें। इतना तो आप कर सकते हैं ना। दूसरा 2 तो खैर उसको बेल लेना पड़ेगा कोर्ट की जाना। जुवेनाइल होम में 2 बच्चे, छोड़िए उन लोगों को आप। ये ठीक नहीं हो रहा है। हम बोल रहे हैं बार बार, ये उत्तर प्रदेश के लिए ठीक नहीं है, देश के लिए ठीक नहीं। आज हर वो भारत का नागरिक मुसलमान के साथ जो भी भारत पर फख्र करता है, वो अपने आप को कमजोर और गैर महफूज समझ रहा है। सर, आपने कहा कि जो कल मंजर लाइव देखा गया, वो सबने देखा, लेकिन 1.5 दशक या 2 दशक पीछे जाइए तो इलाहाबाद की फिजाओं में अतीक अहमद के मुतालिक से इस तरह के कई वाकये देखे गए। एक वर्ग ऐसा है जो ये मानता है कि ठीक है सरकार की फेल्योर है, लेकिन ये काउंटर भी है जो उस समय हुआ, वैसा ये उसका काउंटर रिएक्शन है। पुलिस फेल हुई, लॉ एंड ऑर्डर फेल हुआ, वो अलग बात है, लेकिन जो इन्होंने काम किया था 1.5 दशक 2 दशक पहले, जो इलाहाबाद में महीने दर महीने इस तरह की घटनाएं इनके मुतालिक से, इनके गैंग, इनके गुर्गों ने किया, ये उसका काउंटर भी हो सकता है। क्या कह रहे हैं? तो एक काम करिए ना, हम सब लोग अपने आप एक एक आंख को मार के अंधे हो जाते हैं। हम का अपना, आपने कान काटा मैं कान काट लूंगा, आपने मेरा सर काटा मैं अपना सर काट लूंगा, आपने मेरी उंगली काटी मैं आपका हाथ काट दूंगा। कर दीजिए, और क्या रहेगा फिर? रूल ऑफ लॉ तो नहीं रहेगा। अगर कोई किसी का जुल्म हत्या किया है तो सजा दिलाइए उसको। आपको कौन रोक रहा है? स्पेशल कोर्ट बनाइए, टाइम बाउंड मैनर में इन्वेस्टिगेशन करिए। पॉलिटिकल पार्टीज क्रिमिनल का उनका पैट्रोनाइजेशन ना करें, चाहे वो क्रिमिनल चाहे मुसलमान हो, ठाकुर बरादरी का हो, यादव बरादरी का हो या कोई बरादरी का हो, आप सबको लीजिए। अगर कोई एक आंख किसी आंख पे मारेगा तो हम दूसरी आंख ले लें क्या? फिर देश ऐसा ही चलेगा, मुल्क ऐसा तरक्की करेगा। और G20 का हम बोल रहे हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है भारत, तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी में अगर हम जस्टिफाई करेंगे कि इन्होंने, अतीक अहमद ने अपने जमाने में ये हुआ था उनके जरिए से, तो हम ये कर रहे हैं। तो भाई वो तो वाइल्ड वेस्ट भी नहीं होगा। ये तो नहीं, ये आप कह रहे हैं कि इसका जवाब है। अगर इसका ये जवाब है तो फिर संविधान को बंद कर दीजिए। क्यों बाबा साहब के पुतले पर जाकर फूल चढ़ाते हैं भाई? क्यों कॉन्स्टिट्यूशन डे हम मनाते हैं? क्यों हम हमारे आजादी के मुजाहिदीन को हम खराज अकीदत क्यों पेश करते? हम क्यों गांधी को इतना बड़ा नेता मानते? फाउंडिंग फादर ऑफ द नेशन, सबको खत्म कर दीजिए ना। आपने सर मेजॉरिटी कम्युनिटी के रेडिकलाइजेशन की बात की है, लेकिन माना यह जा रहा है कि रिवेंज किलिंग है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मेजॉरिटी कम्युनिटी के रेडिकलाइजेशन। रिवेंज किलिंग, देखिए रिवेंज किलिंग हो कुछ हो, ये आप कैसा बता सकते रिवेंज किलिंग है? एक आदमी सुप्रीम कोर्ट को गया, एक मुस्लिम एक्स एमपी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये स्टेट की कस्टडी में, स्टेट की जिम्मेदारी है, और स्टेट के कस्टडी में कैसे उन लोगों को पता चला कि ये 2 लोग वहां पर आ रहे हैं? और जो लोग वहां पर आए हैं, अगर उनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश की सरकार से नहीं है या है, मुझे नहीं मालूम। अगर नहीं है तो फिर इतना वेपन कैसा लेकर आते?
और कैसे इतना करीब पहुंच के, ये तो कोई आम आदमी नहीं कर सकता ना कि रिवेंज अगर कर रहा है, ये तो प्रोफेशनल कोल्ड ब्लडेड मर्डर है ये, कि करीब जाकर सर पर गोली मारना, दूसरे के गर्दन पे मारना और फिर गोलियों पे गोलियां चलाना और उसके बाद एक रिलीजियस स्लोगन को लगाना और फिर कहना सरेंडर सरेंडर। अरे पुलिस एक गोली क्यों नहीं चलाई? एक गोली नहीं चलाई पुलिस। एक गोली मैंने क्या है भाई? इसका मतलब यह है कि आप किसी को गोली मार दो और बोलो सरेंडर सरेंडर, उसके बाद आप अपना स्लोगन लगा दो। वहां भीड़ बहुत ज्यादा थी। हाँ भीड़, हाँ यही तो। अरे देखिए भीड़ बहुत ज्यादा थी तो आपके पास हैंड वेपन है, 20 सेकंड में कहां इस्तेमाल करेंगे सर? बिल्कुल करेंगे। आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम ट्रेनिंग दी जाती उसकी। 20 सेकंड में बिल्कुल बिल्कुल ट्रेनिंग दी जाती, आपको ट्रेनिंग दी जाती है। अतीक अहमद के खिलाफ जब 70 मर्डर केसेस है, एक प्रिजनर है, आपको तो मालूम, और आप खुद ने पूरा एहतमाम किया था ना। मर्डर 20 सेकंड में होता प्यारे, मर्डर 1 घंटे में नहीं होता। असैसिनेशन आपके गाड़ी पे गोली नहीं चली, मेरी गाड़ी पे चली। वो कितनी देर का था? कितनी देर का था? क्या कोई डायलॉग मारता आके? कोई गाने चलते क्या उसमें? क्या उसमें कोई बिजलियां खड़खड़ाती हैं क्या? कोई म्यूजिक आती है क्या उसमें? असैसिनेशन जो होता है, हत्या होती है, वो सेकंडों में होता है। उसी के लिए तो आपको रखते हैं ना वहां पर। 10 सेकंड 8 सेकंड में मामला खत्म हो जाता। जिस तरीके से आप वेपन चला रहे हैं, अब गिनिए कितने सेकंड लगे उसमें। वही तो आपको काम करना है ना, उसी के लिए तो आपको रखा गया है ना। आपको कोई इसलिए नहीं रखा गया कि दिखाया जाए कि दूल्हे की बारात जा रही है और पूरे बाराती साथ हैं। आपका काम तो वो है। सर, उत्तर प्रदेश की सरकार के 2 मंत्रियों ने इस घटना के तुरंत बाद बयान दिया है। स्वतंत्र देव सिंह ने बयान, आपने देखा होगा, एक खन्ना साहब है, उन्होंने कहा कि आसमानी फैसला है। इस पर आपका क्या कहना? और सर, पुलिस को दाद देने की भी बात उन्होंने कही। हाँ बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। अब आप बोलिए, आप तो हमारे भाषण पर आप लोगों ने 6 बजे और रात के 9 बजे जो महाशय बैठते हैं, वो तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे हमारे बारे में। वो इसी ने ये कह दिया, आप बोलिए अब क्या बोलेंगे इसको आप? आपकी सरकार है, आपकी सरकार की कस्टडी में एक प्रिजनर है, आप लेके जा रहे हैं और वो मर जाता है आपकी वजह से, और आप कह रहे हैं, आप जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, उसको आसमानी फैसला कह रहे हैं। अब इससे बढ़कर अब क्या बोल सकते हैं? इसीलिए कह रहा हूं कि कंपैशन एंड ह्यूमैनिटी इन लोगों में नहीं आएगी। इसीलिए हर वो भारत का नागरिक जो हिंसा के खिलाफ है, जो क्रिमिनल्स के खिलाफ है, जो माफिया के खिलाफ है, जो रूल ऑफ लॉ में कोर्ट पे भरोसा करता, वो अपने आप को गैर महफूज और कमजोर समझ रहा है। बिल्कुल सच कह रहा हूं आपको। अभी मायावती जी का एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि एनकाउंटर प्रदेश बनता जा रहा है उत्तर प्रदेश। बहन जी ने कुछ कहा है तो बहन जी कहेंगी या उनके पार्टी के लोग कहेंगे? सर, कल जो ये लोग 3 लोग आए थे, मीडिया के कर्मी, ऐसा वो वैसे आए थे, तो क्या आप एक मांग करेंगे सर, एडिटर्स गिल्ड हो या प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हो या फिर जो बॉडी से जर्नलिस्ट, क्योंकि अतीक ने कहा था कि मीडिया की वजह से मैं बच गया पहले, और कल जो है ये मीडिया नहीं, कल तो एएनआई का एक रिपोर्टर जख्मी भी हुआ ना। भी हुआ है, तो क्या? अरे भाई, अगर गोली आर पार हो जाती तो क्या ये? नहीं सुनिए, अगर गोली आर पार हो जाती और किसी मीडिया वाले को लग जाती, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता, कौन पूछता आप लोगों को? आप जो नौकरी कर रहे हैं, आपकी कोई अहमियत नहीं है। आप लोग बाइट लेने के लिए दौड़ते हैं। अगर आपको कुछ हो जाएगा, कोई माने बुरा मत मानिए, कोई मोहल्ले का कोई आके नहीं पूछेगा तुम्हारे को। जो तुम लोग इतनी वफादारी करते हो ना, नमक हलाली करते हो, अगर कुछ हो जाएगा तो कोई पूछ, मैं जानता हूं, देखा हूं ना, बड़े बड़े हीरों को देखा हूं, आज कोई पूछता नहीं उनको। बीमार पड़ गए अस्पताल में नहीं पूछते, मैं देखा हूं कोविड में। अतीक सर कन्विक्ट हुए थे, आप वो पूर्व सांसद रहे हैं, कन्विक्ट भी हुए हैं, आप बार बार उनके रिलीजन को का जिक्र कर रहे हैं,
मुस्लिम हाँ, मुस्लिम एक्स एमपी हैं क्यों? क्या? इसमें नहीं, क्यों रिलीजन इसमें? तो अरे नहीं, इसमें बुरी बात क्या है? वो मुस्लिम नहीं थे क्या? लेकिन इस नहीं, बिल्कुल थे। आप पे आरोप लग रहा है, छोड़ दीजिए, पॉलिटिसाइज कर रहे नहीं, हैं, कोई पोलिटिसाइज नहीं कर रहे। अतीक क्या थे? क्रिमिनल थे सर। बिल्कुल थे, कन्विक्ट हुए। मुस्लिम नहीं थे क्या? नहीं थे मुस्लिम? सर नहीं, मुस्लिम नहीं थे। अपराधी का कोई धर्म नहीं। हाँ, अच्छा, नहीं, वो अब आप बोलेंगे तो अब अपराधी का धर्म नहीं होता तो फिर ये जो गोडसे के फोटो लेके हैदराबाद में लोग नाच रहे थे प्रोसेशन में, जो गोडसे की फोटो लेके नाच रहे थे हैदराबाद में, ये दुम छल्ले जिनको कहते हैं, सबसे बड़े कमजोर और बुज़दिल लोग कौन से जुलूस में नाच रहे थे गोडसे की फोटो लेके, जैसा कि इनके बाप की फोटो थी गोडसे की? सर आपने जो मांग करी उस मांग में आपने कहा कि पुलिस कर्मियों को बर्खास्त किया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने 17 लोगों को सस्पेंड किया है और आप इसके लिए इंक्वायरी भी स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है सर। पुलिस महकमे में किसको जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, मैं देखिए मेरा मानना यह है कि जिन्होंने हत्या की, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। इन लोगों ने एक नहीं बल्कि कम से कम मुझे लगता है कि उन्होंने 1000 से 2000 राउंड चलाए होंगे पहले, क्योंकि उनका हाथ देखिए आप, हाथ हिलता नहीं है उनका। हमको भी वेपन पकड़ना आता है। ये प्रोफेशनल लोग थे और इनको मालूम था कहां पर मारना और कितनी तेजी से मारे वो लोग। और वैसे ही असैसिनेशन जो होता है मिनटों में होता है, चाहे आप किसका भी लिए, जॉन एफ कैनेडी का लेकर जो बड़े बड़े असैसिनेशन हुए हैं, नहीं, बड़े बड़े जो हुए हैं, बड़े बड़े जितने असैसिनेशन हुए हैं जिसमें पढ़ाया जाता है, आप देख लीजिए, सेकंड्स में काम खत्म हो जाता है। तो उसके लिए ये लोग कौन है? ये लोग इतने रेडिकलाइज कैसे हो गए? अगर इनका ताल्लुक स्टेट से नहीं है तो ये रेडिकलाइज कैसे हुए? कौन सी ताकतें इनके पीछे हैं? किसने इनको हथियार दिया? कहां से आए ये लोग इतना अचानक, इतना? और अच्छा, और एक यूपी तक चैनल का एक वीडियो है जो मैं देखा हूं, अभी आप बोले तो सुना दूं आपको, जिसमें वहां पर रिपोर्टर उन लोगों से पूछ रहा है, जनता जो खड़ी हुई है, वो कह रहे हैं कि ये तो पुलिस की गाड़ी से उतरे थे ये लोग जो थे ये पुलिस की गाड़ी से उतरे। तो अगर वो लोग खुद जो पब्लिक वहां पर आई विटनेस है वो कह रहे हैं यूपी तक चैनल में, मेरे को नहीं मालूम। तीन बाइक वहां पे बरामद। सुनिए तो सही। इसीलिए तो हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बाइक वो भी आया है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसको सो मोटो ले ले, एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाए, टाइम बाउंड मैनर में बनाए, उसमें उन लोगों को रखे जिनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश से ना हो, क्योंकि उन्हीं के प्रदेश में हुआ है, और उसके बाद एक्शन ले। बल्कि मैंने कहा ना कि संविधान के आर्टिकल 311 के तहत, और हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी आप कुछ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? प्रधानमंत्री भाषण में बोलते हैं कि मेरी सुपारी ली गई, अब बताइए क्या हो रहा है आपके प्रदेश में जहां से आप एमपी हैं? क्या हो रहा है बताइए ना। G20 होने जा रहा है देश में, क्या ये हर भारत का वो नागरिक अपने आप को गैर महफूज और कमजोर समझ रहा है कल के इस वाकये के बाद। तीन मेंबर जुडिशियल टीम से आपका मतलब आप satisfied नहीं, आपकी सरकार है, आप ही की सरकार की मौजूदगी में ये हत्या हुई है, तो कैसे आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे? ये मुस्लिम एक्स एमपी, आपको तकलीफ हो रही बोल रहा हूं, मुस्लिम एक्स एमपी सुप्रीम कोर्ट गए थे। हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाएगी, टाइम बाउंड मैनर में करेंगे, क्योंकि आपकी सरकार में हुआ है, आप क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे? आपके तो मुख्यमंत्री ने तो विधानसभा में खड़े होकर ऐलान कर दिया ना कि मिट्टी में मिलाएंगे। और एक बात, उनके 2 मंत्री कल के वाकये के बाद तो वो तो शाबाशी दे रहे हैं ना पुलिस के लोगों को। फिर अब ये क्या होगा? ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। सर एक सवाल है
सीबीआई आप उत्तर प्रदेश अक्सर जाते रहते हैं और ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है कि आप पे एक बार हमला हो चुका है। फिर हो सकता है, इतना याद रखिए, हम तैयार हैं, मरने को तैयार हैं। नहीं, अगर नहीं, मैं मरने को, देखिए, मैं मरने को तैयार हूं, मैं मरने को तैयार हूं। मुझे मालूम हो सकता है करेंगे वो लोग। वो देखिए, आप जब तक रेडिकलाइजेशन को नहीं रोकेंगे, चाहे किसी समुदाय का हो, आप रेडिकलाइजेशन को रोकिए, वरना याद रखिए रेडिकलाइजेशन इस दीमक की तरह इस मुल्क को कमजोर कर देगा। किसी समुदाय का रेडिकलाइजेशन हो मुल्क के लिए ठीक नहीं है। सवाल पूरा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश जाएंगे आप? बिल्कुल माहौल में क्यों नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? जब प्यार किया तो डरना क्या, जाएंगे बराबर। मेरे मुकद्दर में जो फैसला अल्लाह लिख चुका है वो होगा, होके रहेगा। मेरी जिंदगी की हद उसी वक्त तक है जब तक अल्लाह फैसला करेगा। जब जिस दिन अल्लाह फैसला करेगा मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मगर मैं डर कर, घुट घुट कर अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। और यकीनन मैं जाऊंगा, अपनी पार्टी का काम करूंगा। मगर ये क्या है, आप समझ रहे हैं कि किसी को गोली मार देंगे और इस तरह करेंगे तो कोई डर के खामोश हो जाएंगे? ये वक्त तो इन लोगों के खिलाफ बेखौफ होकर मुकाबला करना है, देश के लिए करना है। ऐसे लोगों के खिलाफ उठकर बोलना और लड़ना जरूरी है। वरना याद रखिए, हमारी जो आने वाली नस्ल है, ये जो छोटे बच्चे कल इस भारत के मुस्तकबिल है, जो भारत को लेकर जाएंगे, वो हमसे पूछेंगे कि जब रूल ऑफ लॉ को बर्बाद किया जा रहा था और गोलियों से रूल कर रहा था तो आप लोग खामोश क्यों बन के बैठ गए? तो हमको अपने देश के लिए, संविधान के लिए, नेचुरल जस्टिस के लिए हमको बेखौफ होकर इनके खिलाफ बोलना पड़ेगा।